नमस्कार, मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष ज्योतिष के एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के। कई बार कुंडली मिलान करने के बावजूद भी दाम्पत्य जीवन में समस्या बनी रहती है। कुंडली हमने मिला लिया, कुंडली के सारे गुण मिल चुके हैं, हमने कुंडली के अंदर जाके ग्रहों की स्थिति भी देख लिया कि हाँ सारे ग्रह ठीक ठाक हैं, फिर भी दाम्पत्य में समस्या आ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका क्या कारण है? तो उसी क्रम में ये नक्षत्र भेद जो है, नक्षत्र भेद भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। नक्षत्र भेद यदि है तो भी दाम्पत्य में समस्या आती है। किस नक्षत्र के साथ किस नक्षत्र का कॉम्बिनेशन खराब है शादी में, विवाह में जब हम करते हैं, वर वधू की कुंडली मिलाते हैं उस समय, तो इसका ध्यान रखना नितांत आवश्यक है, नहीं तो तब भी दाम्पत्य में समस्या आती है। तो प्रश्न यहां पे एक उठता है कि मान लीजिए गुण मिल गया और सारी स्थितियां भी अनुकूल है और यदि नक्षत्र भेद है तो क्या शादी के लिए मना करना चाहिए? बिल्कुल मना करना चाहिए, क्योंकि 27 नक्षत्र में मात्र एक नक्षत्र ऐसा है जो आपको छोड़ देना चाहिए यदि वो उसके साथ में पड़ता है। तो कौन सा नक्षत्र है ये मैं आपको बताता हूं। कुंडली मिलान के अंतर्गत जो है, तो अष्टकूट मिलान में हम 8 गुणों का मिलान करते हैं। मैंने भक्कूट तक की चर्चा की है, नाड़ी वाला हमारा अभी भी बाकी है, उस पर मैं कल या परसों में चर्चा करूंगा। उसके बाद नक्षत्र से संबंधित अलग अलग विषयों को मैं शामिल करूंगा ताकि आपके ज्ञान में निरंतर वृद्धि होती रहे। अब उसी क्रम में ये नक्षत्र भेद है। नक्षत्र भेद बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया कि सारे गुणों के मिलने के बाद भी एक और कुंडली मिलाने के समय एक चीज देखना चाहिए, वो है विष कन्या योग। विष कन्या योग या विष पुरुष भी हम उसको कहते हैं। यदि पुरुष की कुंडली में योग है तब भी, तो विष कन्या विष पुरुष भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें भी यदि कोई कन्या का ऐसे नक्षत्र में जन्म है, अलग अलग नक्षत्र है कि वो विष कन्या यदि है तब भी पति की मृत्यु हो जाती है, यानी कि उसको दाम्पत्य का सुख नहीं मिलता है। वो जिससे विवाह करेगी या तो डाइवोर्स हो जाएगा, मोस्टली देखा जाता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। बहुत सारी एग्जांपल है, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, आप जाकर के सर्च कर सकते हैं, आपको नेट पे मिल जाएगा गूगल पे। कि अब यहां पे ये नक्षत्र भेद इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वैवाहिक जीवन में समस्या लेके आता है ये, और कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन को जो है खराब कर देता है, वैवाहिक जीवन टूट जाता है। तो कौन सा नक्षत्र का कौन से नक्षत्र से भेद है ये जानते हैं। तो यदि अश्विनी नक्षत्र लड़के का है और लड़की की ज्येष्ठा नक्षत्र है तो शादी के लिए मना करना चाहिए। यदि भरणी नक्षत्र लड़के का है और लड़की का अनुराधा नक्षत्र है तो शादी के लिए मना करना चाहिए। यदि लड़के का कृतिका है और लड़की की विशाखा है तो शादी के लिए मना करना चाहिए। यदि लड़के का रोहिणी है और लड़की का स्वाति है तो यहां नक्षत्र भेद हो जाएगा, मना करना चाहिए। यदि लड़के का मृगशिरा है और लड़की का धनिष्ठा या उसको सर्विष्ठा भी बोलते हैं, धनिष्ठा को सर्विष्ठा भी बोलते हैं, शादी के लिए मना करना चाहिए। यदि लड़के का आद्रा और लड़की का श्रवण नक्षत्र है तब भी शादी के लिए मना करना चाहिए। यदि लड़के का पुनर्वसु और लड़की का उत्तराषाढ़ा है तब भी शादी के लिए मना करना चाहिए। यदि लड़के का पुष्य है और लड़की का पूर्वाषाढ़ा है तो भी मना करना चाहिए। यदि लड़के का अश्लेषा है और लड़की का मूला नक्षत्र है तो मना करना चाहिए। यदि लड़के का मघा है और लड़की की रेवती है तो भी मना करना चाहिए। यदि लड़के का पूर्वा फाल्गुनी है और लड़की का उत्तरा भाद्रपद है तो मना करना चाहिए। यदि लड़के का उत्तरा फाल्गुनी है और लड़की का पूर्व भाद्रपद है तो भी मना करना चाहिए। यदि हस्त नक्षत्र लड़के का है और लड़की का शतभिषा है तो मना करना चाहिए। तो ये 13 दूना 26 और बचा हमारा एक नक्षत्र, कौन सा? चित्रा। तो चित्रा नक्षत्र में कोई भी भेद नहीं माना गया है, यानी यदि लड़की का या लड़के का चित्रा नक्षत्र यदि है तो आप वहां पे नक्षत्र भेद आपको नहीं देखना है, वहां आंख बंद करके आपको विवाह करना है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो नक्षत्रों का भेद देखना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नक्षत्र भेद यदि आपने, देखिए एक बात बताता हूं मैं आपको, ये बड़ा ही अनकॉमन सा चीज है, इस पे ज्यादा लोगों का नजर नहीं जाता है। कुंडली में अच्छे अच्छे योगों पे सबका नजर जाता है, लेकिन कुंडली में कुछ ऐसे हिडन, कुछ ऐसे छुपे हुए योग होते हैं जिसपे आमतौर पे कई बार ज्योतिषियों का भी नजर नहीं पड़ता है, और एक छोटी सी गलती जो है दाम्पत्य को बर्बाद करने के लिए काफी होती है, और जातक और जातिका आजीवन कष्टों को झेलते रहते हैं। एक छोटा सा विषय,
27 नक्षत्र हैं। 27 नक्षत्र को लेकर के मात्र एक नक्षत्र को आपको वर्जित करना है, और यदि किस्मत खराब होती है तो 27 नक्षत्र में वही नक्षत्र आपके सामने कहीं ना कहीं आके जुड़ जाएगा और दाम्पत्य यहां पे खराब हो जाता है। तो यहां पे बहुत सारी चीजें देखने के लिए, जैसे मैंने अष्टकूट गुण में जब मैं भक्कुट बताया था आपको, द्विद्वादश, द्विद्वादश, षडाष्टक और नवम पंचम, ये तीनों को मैंने अलग अलग बताया क्योंकि ये तीनों का बड़ा महत्व है। और मैंने देखा है नवम पंचम भक्कुट है और कहीं ना कहीं परेशानी है दाम्पत्य जीवन में, तो इस चीज को हल्के में नहीं लेना है। ये नहीं कि क्या फर्क पड़ता है, नक्षत्र का ही तो है। आप आजमा के देखिए, यदि किसी के दाम्पत्य में समस्या है तो आप ये ग्रहों, ये जो नक्षत्र जो मैंने आपको बताया, इसको आजमा के देखिए। यदि ऐसा है तो उसके दाम्पत्य जीवन में परेशानी आपको मिलेगी ही मिलेगी, ये मैं दावे से कह सकता हूं। तो कुंडली मिलाते वक्त अष्टकूट गुण मिलाने के अलावे भी आप इस नक्षत्र भेद को जरूर मिलाइए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं इसको उतार के रखिए, कॉपी पे लिख के रखिए, आपको काम आएगा। और आप अपने या अपने परिवार वालों के लिए जो है काफी इससे सहायता मिलेगा। छोटा सा विषय था लेकिन फिर भी बड़ा इंपॉर्टेंट था, आपको बताना मैंने उचित समझा। कल नक्षत्रों के ऊपर चर्चा करेंगे, थोड़ा सा उसके बारे में मैं आपको हिंट्स दूंगा कि एक व्यक्ति की कुंडली में 10वें भाव में सूर्य बैठे हैं, वो सरकारी नौकरी करता है, बहुत ऊंचा जाता है, बहुत आगे नाम कमाता है। लेकिन वहीं एक व्यक्ति की कुंडली में, उसकी कुंडली में 10वें भाव में सूर्य बैठे रहते हैं, लेकिन वो फिर भी सरकारी नौकरी में बहुत ऊंचा पद नहीं हासिल कर पाता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या कारण है? उस किसी के कुंडली में कर्क राशि में सूर्य बैठे हैं 10वें भाव में, और किसी की कुंडली में मकर राशि में बैठे हैं, तो कर्क वाला तरक्की किया, मकर वाला नहीं किया, या मकर वाला तरक्की किया, कर्क वाला नहीं किया। तो ऐसा क्या कारण है? बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इस विषय को मैं उठाऊंगा और प्रत्येक राशियों के बारे में आपको बताते चलूंगा। तो आप देखते रहिए। यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो आपका दिन मंगल, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।